बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट एक ऐसा महकमा है जिसका पोर्टफोलियो बहुत बड़ा है। आप बाहर निकलते हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर आप देखते हैं उसकी अल्टीमेट जो प्लानिंग है वो ये महकमा करता है और इसका मैंडेट इतना बड़ा है। पीएचएज़ हैं जो शहर को खूबसूरत बनाती हैं, वासाज़ हैं जो सैनिटेशन का जो पानी का निज़ाम है उसको बेहतर करती हैं। ख़ास तौर पे जो बरसात का सीज़न आता है उसमें तो हम देखते हैं पीक परफॉर्मेंस होती है। फिर मोहतरमा वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा का एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है, अपनी छत अपना घर। आप जानते हैं कि अब ये ख्वाब नहीं, ये ऑन ग्राउंड है। लाखों ऐसे ख़ानदान हैं जिनको बाकायदा अपनी छत मुयस्सर आ चुकी है, वो अपने घरों में रह रहे हैं, ये उनके अपने घर थे। और इसके अलावा हमारा ये प्रोजेक्ट इतना ज़बरदस्त, इतना शानदार है कि अब ये दुनिया में अपना नाम करने जा रहा है जनाब। वर्ल्ड अर्बन फोरम के नाम से एक बड़ा प्रेस्टीजियस फोरम है जहाँ पर ये प्रेजेंट होगा और पूरी दुनिया हमारे इस एक्सपीरियंस से सीखेगी। तो आज इन तमाम तर बातों पर गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं मिनिस्टर हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट बिलाल यासीन साहब। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। थैंक यू वेरी मच सर वैसे तो इतना कुछ है आपसे डिस्कस करने के लिए, लेकिन स्टार्ट में करूँगा, ज़ाहिर है इंटरनेशनल हमारे लिए एक एजाज़ की बात है, पंजाब हुकूमत के लिए वज़ीर आला साहिबा का ये फ्लैगशिप प्रोजेक्ट अपनी छत अपना घर ये फाइनली सर प्रेजेंट होने जा रहा है इंटरनेशनल फोरम पे। सर क्या फीलिंग्स हैं और आपको क्या लगता है कि इससे हमें क्या फ़ायदा होगा जब हमारी प्रोजेक्शन इस लेवल पर होगी? बहुत शुक्रिया। हम अनकरीब वर्ल्ड अर्बन फोरम पे ये अपना जो एक आपने खुद ही बताया कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का और मरियम नवाज शरीफ का ये फ्लैगशिप प्रोग्राम है, अपनी छत अपना घर। और ख़ुद ही अपने इंट्रो में आपने बताया और बहुत ठीक कहा आपने कि अल्हम्दुलिल्लाह जब चीफ मिनिस्टर वहाँ पे ख़िताब करेंगी तो इसमें श्योरली 1 लाख फैमिलीज़ जो हैं वो अपना स्टेटस चेंज कर चुकी होंगी। वो किराएदारी निज़ाम से निकल के अपनी इंडिविजुअल अपनी छत पे वो इज़्ज़त के साथ ज़िंदगी गुजार रही होंगी। अभी तक का ये ना सिर्फ पंजाब बल्कि पाकिस्तान, अब तो अल्हम्दुलिल्लाह इंटरनेशनल लेवल पे इसको एक्नॉलेजमेंट मिल रही है और ये अपनी नौइयत का एक शानदार प्रोग्राम है। एब्सोल्युटली। तो इसको तो जितना भी मैं समझता हूँ कि इसकी सताइश की जाए वो कम है। और ये बुनियादी तौर पे मियां नवाज शरीफ साहब का ब्रेन चाइल्ड है और इसको बहुत शानदार तरीके से उन्हीं की लेगेसी को लेके मरियम नवाज शरीफ ने इसको इम्प्लीमेंट करवाया। और इसमें 100 ऑफ बिलियंस के इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने अपने तौर पे इसमें इन्वेस्ट किया। और अभी तक के जो फिगर्स हैं तकरीबन 200 अरब रुपए की जो एक्सपेंडिचर्स हैं गवर्नमेंट ऑफ पंजाब इस पे कर चुकी हैं। इंटरेस्ट फ्री लोन देते हैं हम और उसके बाद इसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग होती है कि वो फर्स्ट ईयर में उसको 7.5 मिलियन मिलता है और वो जब उसकी फाउंडेशन से बाहर ऊपर अपने कंप्लीट करता है फर्स्ट स्लैब इसकी स्लैब जो डलती है उसके बाद उसको सेकेंड उसकी जो ट्रांच है वो मिलती है 7.5 मिलियन की। तो ये इस तरह 15 मिलियन तक का जो लोन है वो कोई भी जो खा वो अर्बन साइड पे है वो रूरल साइड से है जिसके पास अपना प्लॉट है और वो स्टेट का डिफ़ॉल्ट नहीं है तो वो ये इसको लोन को ले सकता है। सीएम के पोर्टल पर विज़िट करते हैं और उसके बाद इसकी सिक्योरिटिंग होती है और उसको बैलेटिंग के ज़रिए एक ट्रांसपेरेंट वे में उनको हम 15 लाख रुपीज़ तक इंटरेस्ट फ्री जो उसने 9 साल में वापस करना है और 9 साल में उसकी इंस्टॉलमेंट बनती है 14,000 के करीब बनती है। व्हिच इज़ नथिंग सर, इससे ज़्यादा तो रेंट है लोगों। आज तो 2 कमरों का आप किसी जगह पे आप लेते हैं तो उसको भी आप उससे ज़्यादा का रेंट है। ये उन लोगों के लिए है जो ख्वाहिश रखते हैं कि उनका अपना छत हो, अपना घर हो, इज़्ज़त की ज़िंदगी गुजारें और वो कुछ माशरे में उनका जो पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन है वो खा वो कोई रेडी बान है, हाँ वो कोई रिटायर्ड कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, खा वो कोई टीचर है, खा वो कोई छोटा बिज़नेस करता है, खा कोई ठेला लगाता है, उनके लिए जो ख्वाहिश रखते हैं कि हम अपने माशरे में आगे बढ़ें उनके लिए गवर्नमेंट ने एक पुश दिया है जिसकी जितनी पजीरा मैंने फील्ड में जाके देखी है। हर प्रोजेक्ट की जो चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज शरीफ की जो इनिशिएटिव्स हैं लोग उसको सराह रहे हैं। गली मोहल्लों में जाएं तो लोग बिल्कुल इसको एक्नॉलेज करते हैं। और साथ ही भी कहूँगा कि इसमें ये भी देखिएगा कि टाइम मरियम नवाज शरीफ की गवर्नमेंट का महीने गिने और उनके काम गिने तो मेरा ख्याल है कि आप वाज़ेह तौर पे देख सकेंगे कि भी इतने शानदार इनिशिएटिव इससे पहले ना कभी किसी ने लिए ना किसी ने सोचे। तो इस पर तो
दोनों चीज़ें हैं। ये जो किसी को अपना घर देना, अपनी छत देना, इसमें उसकी दुनिया बनती है, उसके दिल से दुआ निकलती है। तो एब्सोल्युटली। इसमें आपकी पॉलिटिक्स भी बनती है और आपकी आखिरत भी बनती है। ज़बरदस्त सर। और एक सोशो इकोनॉमिक स्टेटस एक इंसान का, एक पूरी फैमिली का चेंज हो जाता है जब वो इस साइकिल से निकल जाता है। जो कमाता है वो वरना किराए पे चला जाता है। और दूसरा बड़ा इंटरेस्टिंग बात है कि ट्रांसपेरेंट प्रोसेस है। किसी डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं, किसी की सिफारिश की ज़रूरत नहीं। ऑनलाइन आपने अप्लाई करना है, स्क्रूटनी होगी, इंटरेस्ट आपने पे नहीं करना, उसका बोझ गवर्नमेंट ऑफ पंजाब बर्दाश्त करेगी। सर दूसरा हमने देखा बड़ा ये भी अनप्रेसिडेंटेड था, मेयर कराची आए सर, लाहौर और वासा में जो आपने बड़ा जदीद सिस्टम लगाया मॉनिटरिंग का, उसको मॉनिटर करने के लिए। तो सर क्या उनका टेक अवे था और एक्चुअली क्या बातें हुई आपकी उस मुलाकात के अंदर? इसमें इसकी बैकग्राउंड ये है कि मेयर कराची यहाँ पे तशरीफ़ लाए। हमने तो उनको बहुत इज़्ज़त इकराम के साथ उनको होस्ट किया। मेरे भाइयों की तरह हैं, उनका मेरे दरीना ताल्लुकात हैं। उनकी वालदा मरूमा, वो भी मेरी बिल्कुल बहनों से ज़्यादा उनके साथ ताल्लुक़ थे। हम इकट्ठे इस्लामाबाद में एज ए मैंने सर्व किया 5 साल। तो यहाँ पे तो बहुत अच्छा और बड़ा वो पॉजिटिव नोट पे गए। तो लगता है ऐसा है, मैं कोई भी नेगेटिव बात नहीं करूँगा ना। मैंने उस वक्त जब वो मीडिया उनके साथ मीडिया सेशन हुआ तो मैं खुद किसी भी हमारे जो साथी दोस्त जो वहाँ पे तशरीफ़ फरमा थे, मैंने किसी को भी कोई नेगेटिव बात वहाँ पे फ्लैग करने नहीं दी। और इसको बिल्कुल फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट उनके लिए एक रिस्पेक्ट का रिश्ता हमेशा कायम रहेगा। बट थोड़ा सा मुझे इस पे है कि जैसे ही वो कराची लैंड किए तो उन्हें शायद को प्रेशर आया, तो उन्होंने लाहौर के बारे में कहा कि जी लाहौर तो साइज़ में कराची के साथ मैच नहीं करता। भाई देखना ये चाहिए कि इस वक्त लाहौर डेवलपमेंट में भी पूरे पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह एक इम्तियाज़ी पोजीशन के साथ खड़ा है। तो अगर वो लाहौर का आप साइज़ की बात करते हैं तो इसके डेवलपमेंट की भी बात करनी चाहिए। इसमें जो चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज शरीफ के इनिशिएटिव्स हैं, वो जिस तरह भी मैंने आपको गिनवाना चाहूँ, अगर वासा की परफॉर्मेंस की बात करें तो वो एक अलग से एक सक्सेस स्टोरी है। अगर उसके सफाई सुथराई की बात करें तो सुथरा पंजाब जो है उसका जादू सा चढ़ के बोल रहा है। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट की बात करें तो वो अपनी जगह पे मौजूद है। अगर आप लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी की बात ना करें तो ज़्यादती होगी। अगर आप उनकी हरियाली की बात, उनके बागों की बात, उनके फूलों की बात नहीं करें, तो अगर PHA की परफॉर्मेंस की बात को यहाँ पे कोड नहीं करें तो ये भी बहुत ज़्यादती होगी। तो ये सारे का सारा एक कॉम्बिनेशन जो है, यहाँ पे जो ई बसेस चल रही हैं, यहाँ पे लोगों की गली मोहल्लों के जो दरीना उनके इश्यूज़ थे वो डेवलपमेंट प्रोग्राम के ज़रिए हम उनको फिनिश टच दे रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें मौजूद अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद हैं। यहाँ पे अमन व अमान के हवाले से जो एक शानदार किस्म के अल्लाह ताला ने मरियम नवाज शरीफ के को एक कामयाबी दी है कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आइडियल हो गई है। काश ये सारी चीज़ों को भी कोड करते। ऐसे ही सर, तभी तो PSL यहाँ पे ये देखिए इंटरनेशनल रोज़ाना की मैचेस। बुनियाद पे फेस्टिविटी है। आप रात को देखें, अब आए दिन आप देखते हैं कि यहाँ पे म्यूजिकल नाइट्स जो है ना वो यहाँ पे अरेंज की जाती हैं आम शहरियों के लिए, आवाम के लिए, हमारी जो यूथ है, हमारी जो जनरेशन है उनके लिए, ताकि वो आएँ और इस फ्रस्ट्रेशन के माहौल से निकल के एंजॉय करें। कभी फ्लावर एग्जीबिशन हो रही है, कभी हॉर्स एंड कैटल शो हो रहा है, कभी बसंत का तो वो तो अनप्रेसिडेंटेड है। वो तो पूरी एक इंटरनेशनल लेवल पे उसको टेस्ट किया गया है। इंटरनेशनल लेवल पे लोग आए और लोगों के लिए तो ये बिलीव करना ही शायद बहुत मुश्किल था कि ये बसंत फेस्टिवल दोबारा से हो सकता है। स्पेशली आप लोगों की जो जनरेशन है उसने तो शायद देखा भी नहीं होगा कि इस तरह कभी भी कोई फन हुआ करता था, इस तरह भी कभी फेस्टिविटी हुआ करती थी। इस मीनिंग देयर बाय के चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज शरीफ ने लाहौर को, पंजाब को उनकी खुशियाँ वापस लौटाई हैं। काश वो इन सारी चीज़ों का डिस्कस करते तो उस वक्त लाहौर के साइज़ की बात कर लेते। बहरहाल ये हर बंदे की अपनी मजबूरियाँ होती हैं, पॉलिटिकल प्रेशर्स होते हैं, बट उसके बावजूद भी मैं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा एहतराम उनका, जैसे पहले उनका एहतराम यहाँ पे आने पे किया था, दोबारा भी कभी आएंगे तो उनको बहुत पॉजिटिव वे में नोट्स एक्सचेंज करेंगे। हम पाकिस्तानी है, हमें इस तफरीक से बाहर निकलना चाहिए। और ऑनेस्टली इसी एक सोच के साथ उनको पहले भी बताया कि मेरा एक उनके साथ दरीना ताल्लुक़ है, बट उसके बावजूद बहुत ज़्यादा उनको कोशिश की कि वो यहाँ से बहुत खुश जाएँ। दुआ है जी कि जो यहाँ के एक्सपीरियंसेस हैं वो वहाँ पे भी हमें ऑन रोड, ऑन ग्राउंड नज़र आएँ, जिस तरह से हमारे यहाँ काम हो रहा है। सर वैसे एक ज़ेली सवाल मेरे जहन में आया कि ये ऑफ़र दूसरे सूबों के लिए भी है सर? सिंध वाले तो आ गए अब कुछ सीखने के लिए, KP के बलूचिस्तान से भी कोई आना चाहे तो सर? पंजाब बड़ा भाई है और हमने बिल्कुल खुले दिल के साथ
हम सबको ऑफ़र भी करते हैं और सबको वेलकम भी करते हैं। तो बट उसमें ये है कि फिर थोड़ी सी ना एक हार्ड बर्निंग होती है जब फिर आप अपनी अपनी मजबूरी के लिए पॉलिटिक्स करना शुरू करते हैं, तो फिर ये मैं इन नफ़रतों से मैं भागता हूँ कि हमें ये पहले ही बहुत नुकसान कर चुके हैं। अपनी पूरी जनरेशन जो है ना हमने स्टेक पे लगा दी है इसी डिवीजन की वजह से, इन्हीं नफ़रतों की वजह से। तो मेरा अब उस एज ग्रुप से ताल्लुक़ है जिसने वो बहुत अच्छे पहले आज से अर्ली 90s में बहुत लड़ाइयाँ भी देखी, उसके बाद चीज़ों को सेटल होते हुए भी देखा, फिर चीज़ों को बड़ी तेज़ी के साथ बड़ा स्मूथली चलते हुए देखा। उसके बाद फिर दोबारा से वो उसी जगह पे हम आ गए हैं कि हम इस दायरों के सफ़र से हमें बाहर आना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि हमें पॉजिटिविटी को हम प्रमोट करें और कोशिश करें कि हम अपनी जनरेशन को मोहब्बतों का पैगाम दें, उनको पैगाम दें कि जी ये पॉलिटिक्स है, इसमें अपना अपना ख्याल रखना कोई बुराई नहीं है, बट इतना एक्सट्रीम पे जाना कि अपने पॉइंट ऑफ व्यू को समझ लेना कि जी मैं दुनिया का सबसे सच्चा बंदा हूँ, जो मेरा जो ओपोनेंट है वो शायद दुनिया का सबसे निकम्मा बंदा है या सबसे गलत बंदा है, ये इस पॉइंट ऑफ व्यू से हमें बाहर आना चाहिए, इस सोच से बाहर आना चाहिए। दुनिया चलती ऐसी ही है कि भाई हर बंदे को उसका स्पेस देनी चाहिए। जब तक जो माशरे डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते ना कि कौन उसकी डेप्थ में जाके स्टडी नहीं कर पाते कि कौन बेहतर है और कौन नहीं बेहतर है, और एक स्वीपिंग स्टेटमेंट देते हैं, वो माशरे आगे नहीं बढ़ते। बिल्कुल जी, ऑफ़र सबके लिए है, लेकिन पॉलिटिक्स को साइड पे रख के अगर आप लर्न करना चाहते हैं पंजाब की एक्सपीरियंस से, तो पंजाब आपको वेलकम करेगा। सर, मैंने जैसे कहा कि पोर्टफोलियो आपका बड़ा एक्सपेंसिव है, बहुत बड़ा है, एक नशिस्त में ग़ालिबन कवर नहीं हो सकता। लेकिन लास्ट क्वेश्चन ये है सर, ब्यूटिफिकेशन पे भी सीएम साहिबा का बड़ा फोकस है और ये मैंडेट भी पीएचए का है। तो पीएचए को सर आप डिवीज़न या डिस्ट्रिक्ट के लेवल तक फैलाने की भी एक बात हुई थी। अभी हम सर किस स्टेज पे हैं? जिस तरह लाहौर हम खूबसूरत देखते हैं सर, इस तरह दूसरे शहर भी इसी तरह खूबसूरत कब तक देखेंगे सर? जी आप बिल्कुल मैं आपको ऑफ़र करूँगा कि आएँ मेरे साथ चलें, दूसरे आप जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पे चलें। ना सिर्फ लाहौर पीएचए, किसी भी पीएचए में आप जाएँ, किसी भी जगह पे आप जाएंगे आपको चीफ मिनिस्टर मरीम नवाज शरीफ का वीएन इम्प्लीमेंट होता हुआ नज़र आएगा। आप किसी सिटी में एंटर हों, वहाँ पे सबसे पहले मेन एंट्रेंस पे ही आपको एक वेलकमिंग ब्रांडिंग नज़र आएगी। आपको ब्यूटिफिकेशन का काम होता हुआ नज़र आएगा। लाहौर तो एक अल्हम्दुलिल्लाह एक उसकी अपनी एक पहचान है, उसका एक अपना मेट्रोपॉलिटन सिटी है, आपका कैपिटल सिटी है। इसकी खूबसूरती को तो चार चांद लगे ही लगे, बट मैं आपको बिल्कुल ऑफ़र करता हूँ कि वैसा चलें किसी जगह पे, किसी डिस्ट्रिक्ट में चलें। मैं तो डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट घूम रहा होता हूँ, तो आप चलेंगे तो आपको हर जगह पे इसी तरह की ब्यूटिफिकेशन, इससे मिलती जुलती ब्यूटिफिकेशन मिलेगी। मेरा ये कहना ये है कि ये चीफ मिनिस्टर मरीम नवाज शरीफ का जो दौर है, इसमें जो इनके जितने भी इनिशिएटिव हैं वो अपनी मिसाल आप हैं। वो आप ब्यूटिफिकेशन की बात कर लें, बाकी सब जगहों पे भी ब्यूटिफिकेशन का काम पैरेलल जारी है। ऐसा नहीं है कि आप कहें कि जो 21 पीएचएज हैं तो बाकी सब जगहों पे पीएचएज, जिन जगहों पे पीएचएज एस्टेब्लिश नहीं हुए वहाँ पे ब्यूटिफिकेशन पे काम नहीं हो रहा, बिल्कुल हो रहा है। इसी तरह वासास की बात करें तो जब हमने स्टार्ट किया था तो हमारे पास 5 वासास थे, लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला, पिंडी, मुल्तान। आज अल्हम्दुलिल्लाह 41 डिस्ट्रिक्ट में वासास मौजूद हैं। तो ये एक मैसिव चेंज है जो मरीम नवाज शरीफ की गवर्नमेंट के बाद इस स्पेशली हाउसिंग सेक्टर में तो इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट है, इतना बड़ा इसका चेंज है जो शायद एक नशिस्त में मैं आपको नहीं बता सकता। आज से 2 साल पहले जब मरीम नवाज शरीफ की गवर्नमेंट नहीं थी तो इस वक्त टोटल इसका जो एनुअल डेवलपमेंट जो आपका एडीबी स्कीम प्लान है उसमें इसका जो शेयर होता था वो मैं कंफर्म नहीं हूँ, बट मुझे रफली मैं आपको बताता हूँ कि 20 to 30 बिलियन का होता था, वो भी शायद पूरा नहीं मिलता था। तो आज तो इसका जो अभी तक हम जो कंज्यूम कर बैठे हैं 500-600 बिलियन तो हम कंज्यूम कर बैठे हैं। तो इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि इसका कितना फोकस कितना है इस पे इन्वेस्टमेंट और कितनी सीरियसनेस मरीम नवाज शरीफ इसमें अपना दिखा रही है। हर अल्टरनेट डे पे उनका मीटिंग होती है, खा वो पंजाब डेवलपमेंट प्लान हो उस पर, खा वो ब्यूटिफिकेशन हो उस पर, खा वो अपनी छत अपना घर हो उस पर, खा वो आपका जो लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी है, एलडीए के जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, पूरा का पूरा शहर आप देखते हैं कि उसकी रीवैम्पिंग पे काम हो रहा है। कभी पाकिस्तान को बने हुए 78 ईयर्स हो गए, मुझे आप बताएं कि भी कभी 78 ईयर्स में इस तरह के काम कभी हुए हैं जो पुराने शहर में, ख़ास तौर पर डाउनटाउन में इस वक्त बिलियन ऑफ रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट हो रही है। हेरिटेज का रिवाइवल भी सर साथ साथ वो लहर प्रोग्राम जिसको मियां नवाज शरीफ साहब डायरेक्टली खुद
देख रहे हैं, सारी चीज़ें अनप्रेसिडेंटेड है। एब्सोल्युटली। इस तरह का काम मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी होते हुए नहीं देखा। तो हमें शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें इस तरह की विजनरी लीडरशिप दी है। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मैं कौन-कौन से प्रोजेक्ट की बात करूं। अगर आप वासा की बात करें तो वासा लाहौर तो एक बहुत पुराना एक डिपार्टमेंट है ना, तो कभी किसी ने सोचा था कि अंडरग्राउंड वाटर टैंक्स बनेंगे और सारा पानी वहाँ पे जाएगा और लोगों को रिलीफ मिलेगा? आज है ऐसा। इसी तरह अगर लॉ एंड ऑर्डर की बात करें तो although मैं लॉ एंड ऑर्डर को भी देखता हूँ, तो उस पर बात करें तो कौन बंदा सोच सकता था कि भी हमारे पंजाब में जो क्राइम रेट है वो नोज डाउन आएगा। इससे पहले भी जो ऑफिसर्स हैं वो मौजूद रहे, बट जब तक पॉलिटिकल बैकअप ना हो, पॉलिटिकल पुश ना हो, तो उस वक्त तक रिजल्ट नहीं आते। बिल्कुल तो ये ऐसे। आज मरियम नवाज शरीफ ने साबित किया कि इनके इस दौर में जब पूरी एक्सट्रीम पे थी ये डाला कल्चर और ये जो आपकी टारगेट किलिंग और ये आपके जो मोबाइल shooters स्नैचिंग और और इस ये तरह की। मोबाइल स्नैचिंग्स और इसमें सारी चीज़ें, सारी बुराइयाँ और ये गैंग वॉर्स, सब चीज़ें पूरे पीक पे थी। तो कैसा एक 2 साल में किस तरह से फोकस्ड होकर उस पर काम किया, और आज अल्हम्दुलिल्लाह कोई बंदा क्लेम नहीं कर सकता कि जी मैं यहाँ पे कोई आज़ादी के साथ कोई इस दो तरह की नंबरी कोई कर। वायलेशन तो करे। ये आसान काम नहीं है। फिर हरासमेंट की बात करें तो ख़ास तौर पे वो जो वुमेन हरासमेंट की बात करें तो उसमें देखें आप कि किस तरह से मरियम नवाज शरीफ ने, उन्होंने कहा जी मेरी ये रेड लाइन है, अगर कोई बंदा किसी बहन बेटी बच्ची को अगर किसी को हरासमेंट में पाया गया तो उसको फौरी तौर पे द पर्सन शुड बी टेकन टू टास्क विद इन नो टाइम। ये बिल्कुल। सारी चीज़ें हमने कब देखी थी? तो ये मरियम नवाज शरीफ ने अपना मेरिट तो प्रूव किया है। Indeed, उन्होंने sir. बताया ना कि जी इस तरह से अगर आपके पास काम करने का, आपके पास इरादा हो, आपकी सोच हो, तो इस तरह से काम होते हैं। लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से सिचुएशन जेन्युइनली इट इज़ वेरी डिफरेंट नाउ डेज। पैनिक बटन्स आ गए, वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन आ गए, पुलिस का 1-5 का रिस्पांस टाइम बहुत कम हो गया है, जिस तरह सर ने कहा। और फिर इसका एक बड़ा सादा सा सबूत है कि इंटरनेशनल इवेंट्स, बड़े स्केल के इवेंट्स जो हैं वो हम देखते हैं पंजाब में हो रहे हैं। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इंशाल्लाह आपकी दावत हमने कबूल की है सर। हमें किसी दिन फिर आप डिस्ट्रिक्ट्स में और डिविजन्स में हम आपके साथ चलेंगे जब आपका स्केड्यूल होगा, तो वहाँ पे जाके नाज़रीन आपको दिखाएंगे कि ऑन ग्राउंड PHAs कितना ज़बरदस्त काम कर रही हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।